आगे चलते हैं और समस्तीपुर, हाँ, और बेगूसराय और मुंगेर तीनों लोकसभा क्षेत्र का हाल, कौन जीत रहा है कौन हारा, एक साथ हम बताते हैं। शुरुआत करते हैं समस्तीपुर से। समस्तीपुर में क्या लग रहा है सर? समस्तीपुर तो भाई बिहार की सबसे हॉट सीट है। बिहार सरकार के दो मंत्रियों के बेटा बेटी आमने सामने हैं। प्रतिष्ठा दोनों की है, एक तरफ अशोक चौधरी हैं, एक तरफ महसूर हजारी हैं। लेकिन अशोक चौधरी की बेटी कैंपेनिंग में भी आगे रही, ओरेटर भी ठीक है। दूसरी तरफ इनका था कि ये वहाँ के लोकल हैं महसूर हजारी, लेकिन एज अभी तक जो हम लोग देखे हैं वो अशोक चौधरी की बेटी को ही शांभवी चौधरी वहाँ से एज में आगे हैं। और बेगूसराय अगर अब चलते हैं, बेगूसराय में जितना उनका विरोध हुआ था गिरिराज सिंह का, अगर वो एनडीए कैंडिडेट नहीं होते तो इस बार उनकी जमानत जब्त हो जाती। जो वो देशद्रोही और क्या क्या अपने ही जाति के लोगों को जो लगातार बोलते गए, लोग उनको कई कई जगह से उनको गाड़ी में बैठ के भागना पड़ा। लेकिन वही है, अभी भी मोदी फैक्टर इतना बड़ा है कि मोदी फैक्टर के चलते फिर बाद में वो लड़ाई में आ गए। दूसरी तरफ जो उनका विरोधी कैंडिडेट था वो बहुत कमज़ोर कैंडिडेट था, अवधेश राय। वो सीपीआई के थे, ठीक है, पुराने आदमी हैं, लोकल हैं, लेकिन अब गिरिराज सिंह का जो औरा है उसके सामने कुछ नहीं है, इसलिए वहाँ गिरिराज सिंह वहाँ जीत रहे हैं। और मुंगेर की जहाँ तक बात है, मुंगेर का वही हाल था जो गिरिराज सिंह का था। ललन सिंह के अपने ही जाति वाले खिलाफ थे उनके। लोगों का कहना है कि ललन सिंह ने लालू से बात करके ही कैंडिडेट वो सेट करवाया, ताकि जो 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 मेरी पूरी जाति है गाली वाली देख फिर मेरे साथ हाजिर। वही हुआ, जो अनीता महतो का नाम आगे आया, जितने उनके विरोधी लोग थे ललन सिंह को जो रात तक गाली दे रहे थे, सब उनके साथ हो गए। इवन उन्होंने यहाँ तक किया कि अनंत सिंह, जिस अनंत सिंह को उनके ही कहने पर फंसाया गया, उनको बाहर निकाला, करीब 100 बूथ डिस्टर्ब करवाया। तो मैनेजमेंट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के मास्टर माने जाते हैं ललन सिंह, हाँ, ललन सिंह जनता से कम लड़ते हैं, प्रशासन ही उनके लिए लड़ता है। इस बार भी वो कामयाब रहे हैं। रवि सर, आप क्या मान रहे हैं, क्या हो रहा है समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में? शुरुआत करते हैं समस्तीपुर से। देखिए, समस्तीपुर में इस बार चिराग पासवान ने वहाँ सोशल इंजीनियरिंग किया है। सोशल इंजीनियरिंग ऐसे किया कि वह शांभवी चौधरी जो हैं वह पासी समाज से हैं, और ये जो है सो जो उनके खिलाफ जो कैंडिडेट हैं वो पासवान समाज से हैं। तो इस बात को समझ लीजिए। और महेश्वर हजारी के पुत्र जो पासवान समाज से हैं, तो वहाँ पर जो दिखाई पड़ा। और चिराग पासवान अपने की पार्टी हेलीकॉप्टर से वह जब हैं, तो हेलीकॉप्टर लैंड करने में कितना देरी लगेगा आपको दिल्ली, वो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है शांभवी का ही, वहाँ पर दिक्कत नहीं है। और वही जो बेगूसराय की बात की है कि बेगूसराय में गिरिराज सिंह इस बार गिरते पड़ते बच गए। वो पिछली बार तो बहुत हाई मार्जिन से जीते। इस बार बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी उनके लिए। और सीपीआई के कैंडिडेट भी थे, तो सीपीआई कैंडिडेट का भी वैसा मजबूत, ठीक है, वो लेनिनग्राद था कभी किसी ज़माने में, लेकिन अब नहीं है वो। तो इसलिए, और आपको गिरिराज सिंह फायर ब्रांड नेता हैं और मोदी मैजिक उनके साथ में रहा, इसलिए कहीं उसी से वो बच भी गए, नहीं तो इस बार उनकी स्थिति गड़बड़ होती है। मुंगेर में तो ललन सिंह प्रबंधन के मालिक हैं, उसमें कहाँ दिक्कत है। प्रबंधन के मालिक है, मतलब प्रबंधन मैनेजमेंट करना जानते हैं। और देखिए, वहाँ पर बहुत अच्छा प्रबंधन किया, चुनाव ही नहीं लड़े अशोक महतो की पत्नी के खिलाफ। वो पीयूष प्रियदर्शी, वहाँ पर धानुक समाज का उम्मीदवार भी एक था जो कि डेंट करता हुआ नजर आया, जो कि जो उसको खड़ा किया गया था। नहीं, अब खड़ा किया गया तो बैठा किया, उस पर हमको डिबेट नहीं है। हम सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं कि वो धानुक समाज को वहाँ से एक उम्मीदवार थे, वह भी डेंट किसको किया, अशोक महतो को किया। कि अशोक महतो भी कॉम्बो लेके चल रहे थे। अशोक महतो भी जो धानुक और ये जो घमेला ये क्या बोलता है वो लेकर के चल रहे थे, तो वहाँ पर भी जो है सो कुछ कहना चाह रहे हैं भूषण सर। एक आपको पुरानी घटना में याद दिलाते हैं, 2009 का चुनाव था, और जो भी लॉ एंड ऑर्डर हैं, एडीजी हैं, गंगवार वहाँ डीआईजी थे। गंगवार ने ललन जी का विरोध किया था, फिर भी ललन जी अपने प्रबंधन क्षमता के चलते जीत गए। और उसी डीआईजी, उसी चुनाव समीकरण के चलते ललन जी का झगड़ा हुआ नीतीश कुमार से। ललन जी पार्टी छोड़े, जमींदारी क्या क्या अभियान चलाए, लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन है नीतीश और ललन का कि फिर नीतीश जी की भी मजबूरी ललन है और उनकी मजबूरी हुआ, फिर उनको साथ आना पड़ा। तो प्रबंधन वो कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट करते हैं, उसका एक एग्जाम्पल है कि उसी के चलते उनकी झगड़ा हो गया था ललन जी से, मतलब अधिकारी के चलते, अधिकारी गंगवार के चलते। तो आप मुंगेर में मतलब एज देंगे? बिल्कुल। हाँ सर, आप क्या किसे एज देंगे? समस्तीपुर समस्तीपुर हम गए, वो चुनाव के दिन भी मौजूद थे, पहले भी थे।
समस्तीपुर में हम सहमत हैं कि जो है हेलीकॉप्टर उड़ रहा है वहाँ, और सामाजिक समीकरण साधने का तरीका अपना था वहाँ, चूँकि भूमिहार जाति से सांबी चौधरी के पति आते हैं और वो खुद दलित जाति से हैं, दलित वर्ग से हैं, तो इसका लाभ भी मिल रहा है। लेकिन एक नया कैंडिडेट, और अशोक चौधरी की भी अपनी क्षमता है चुनाव लड़ने की, और अंतिम में सन्नी चौधरी जो बेचारे कार के पीछे पीछे चिराग पासवान के पीछे लटके चल रहे थे, उनको अंतिम तौर पे जब कोई नहीं मिला, कांग्रेस पार्टी भी उम्मीदवार खोजते चलती थी कि कोई मिल जाए। ये बड़ी विडंबना है कि उम्मीदवारों का न मिलना भी विडंबना है, और फिर जो बिहार सरकार के नीतीश के मंत्री हैं उन्हीं के बेटे सन्नी हजारी को टिकट दिया गया। तो वहाँ समस्तीपुर भी जो है एनडीए की सियासत ठीक ठाक है। बेगूसराय में गिरिराज बाबू के प्रति बड़ी नाराज़गी थी। लोगों का कहना था कि काम के लिए इनके पास जाते हैं तो मुनगा का चटनिया, केकड़ा का चोखा। अभी सब बात करते हैं कि केकड़ा का चोखा खा लीजिए तो मुनगा का चटनी खाइए तो ठेहुना में दर्द नहीं होगा, तो बकरी पालन कर लीजिए। इससे सामान्य आदमी को क्या मालूम। उसके बाद हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान चले जाओ, देशद्रोही हो जाओ, तो इस तरह के बयान से काफ़ी नाराज़गी थी अपने ही समाज के लोग में। हालांकि ह्यूज मार्जिन से जीते थे 19 में। तो इस बार गिरिराज बाबू गिरते पड़ते फिर से एक बार नैका संसद में पहुंच जाएंगे। मुंगेर, जैसे इंद्रभूषण ने बताया 2009 की बात, हम ज़रा 2019 की बात बता देते हैं। अब नाम मैं किसी का नहीं लूँगा। इंद्रभूषण जी 2019 में एक बड़े अधिकारी ने ज़बरदस्त विरोध किया और भूमिहारों के गांव में ज़बरदस्त लाठीचार्ज भी हुआ। ठीक है, शाम तक बड़े साहब के पास खबर चली आई। चुनाव तो जीत ही गए, बेचारे जो बड़ी हनक वाले अधिकारी थे उनको ऐसा डिपार्टमेंट में भेजा गया कि वहाँ मुलाकात न किसी से, कोई गाड़ी भी एक साधारण टूटा, जबकि बड़ी हनक वाले थे, बड़े साहब के सुजातीय थे। ठीक है ना। लेकिन स्थिति उनकी इतनी खराब हुई तो मैनेजमेंट और चुनाव लड़ने में, बाकी तो मुंगेर के बैठे हुए हैं, मतदाता भी बैठे हुए हैं, उस दिन वहाँ कवर भी कर रहे थे, वोट भी दे रहे थे, तो वहाँ की स्थिति बताएंगे। इसलिए तीनों सीट क्या होने जा रहा है? शुरुआत मुंगेर से कर लीजिए, फिर चलते हैं बेगूसराय, फिर चलेंगे समस्तीपुर। मुंगेर में जैसा 2009 और 2019 का जिक्र इन दोनों ने किया, तो मैं भी आपको 2019 का ही एक जिक्र करता हूँ। जनवरी 2019 में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारी के पहले ललन सिंह वहाँ गए थे और उनके सामने उस समय अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी उम्मीदवार बनने वाली थी। इसे लेकर के ये चर्चा जोर शोर से थी कि आपके सामने एक बाहुबली की पत्नी चुनाव मैदान में उतरने वाली है। तो पता है आपको ललन सिंह ने क्या कहा था? भरी सभा में ललन सिंह ने कहा था कि कोई बड़ा बाहुबली होगा लेकिन मैं महाबली हूं। और महाबली ने 2019 में करके दिखाया कि कैसे अनंत सिंह की पत्नी कहीं भी उनके सामने नहीं टिकी। और इस बार जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तो इस बार भी जो स्थिति पूरे मुंगेर में दिखी उसमें अशोक महतो तय मानिए कि उनकी पत्नी जो कुमारी अनीता हैं उन्होंने हार स्वीकार ली है। अब बस 4 तारीख को केवल रिजल्ट आना ही शेष रह गया है। रही बात बगल के बेगूसराय की, तो बेगूसराय के जब बछवाड़ा में, बेगूसराय में, बखरी में, बीहट में, सब जगह जब हम गए थे तो वहाँ पे एक आम बात क्या थी कि आगे टीका पीछे टीक, खाए भर भर थरिया मीट। तो ये गिरिराज सिंह के लिए बातें थी कि वो दिन भर थाली मीट खाते हैं, भर भर थाली मीट खाते हैं और दिन भर बात करेंगे मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, मीट, मुकरा, बकरी का। तो परिस्थितियों के सांसद बनने के लिए इस बार बेगूसराय में गिरिराज सिंह तैयार हैं। लोग उन्हें जाने अनजाने अनमाने सब तरीके से स्वीकार लिए हैं। कोई उनकी ऐसी अपनी रही है कि वो अपने बलबूते चुनाव जीते हो, जैसा हमारे तमाम वरिष्ठ सहयोगी ने बताया कि वो मोदी के नाम पर और अन्य कारणों से चुनाव जीत रहे हैं। तो जीत वो वहाँ उनकी होगी और वही वो टीक टिक्की मीट वाली बातें में लोग उलझे हुए रहे। बात समस्तीपुर की करें तो समस्तीपुर में तो तय मानिए कि हेलीकॉप्टर जो है लॉन्च हो चुका है और अब वह हेलीकॉप्टर उड़ करके केवल दिल्ली के पार्लियामेंट में बैठने के लिए शेष बचा हुआ है। हम जरा सा मुंगेर के बारे में 2 लाइन बस। ये जैसे इन्होंने कहा कि ललन बाबू ने कहा कि महाबली है, लेकिन वो भी परिस्थितियों के ही इस बार सांसद हैं। सुन लीजिए, मतलब 2-2.5 लाख वोटों से नहीं जीतेंगे। नहीं, ये जीतेंगे, लेकिन मोदी के नाम पर 2019 में वोट मांगे थे, बहुत काम किए हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और इस बार भी अगर कोई दूसरा दमदार उम्मीदवार सामने से रहता और वो भूमिहार रहता तो हालत ख़राब हो जाती। ठीक है ना। कोई भी उम्मीदवार रहता तो फिर मोदी के नाम पर ही अभी कि उन्होंने अपना काम किया है, अपनी हनक है, अपने अनुसार काम करते हैं, अपने अनुसार चलते हैं। लेकिन महाबली गिरी निकल गया था 2014 में।
2019 में फिर मोदी के नाम पर ही उनके लोग वोट मांगते फिरे। इस बार भी मोदी नाम केवलम, भूमिहारों के पास कोई विकल्प नहीं था। ये नाम ही इतना भारी है कि किसी भी हारे हुए उम्मीदवार को जिता रहा है। तो चलिए, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में जो है वो एनडीए के उम्मीदवार जो हैं वो गिरते पड़ते ही सही जीत रहे हैं।